हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। अब नीट का पेपर तो हो गया ना, 4 मई 2025 को, दिन रविवार। मेरे बहुत सारे प्यारे बच्चे और आप सभी लोग एक मन में ना एक उम्मीद, आंखों में एक सपने लिए हुए उस 4 मई की सुबह को आप सभी लोग जगे कि जो आपका जो 2 और या 3 सालों या उससे ज्यादा साल की जो मेहनत था, उस मेहनत का उस दिन इम्तिहान होने वाला था, परीक्षा होने वाली थी। और उसके लिए हम लोग तैयार भी थे, बहुत अच्छे से तैयार थे कि भाई इस बार तो तैयारी ऐसी है कि इस बार मुझे सफेद कोट पहननी है, मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है। तैयारी बहुत अच्छी थी क्योंकि हमें पिछले 4-5 सालों का पैटर्न पता था कि भाई एनटीए तो इसी तरीके से पेपर ले रहा है। हम लोग उसी तरीके से पेपर की तैयारी कर चुके हैं पिछले 4-5 सालों का, मतलब फ्रॉम कोविड या कोविड के बाद वाले सालों का। तो ठीक था, उसके अकॉर्डिंग हमें पता था कि चलो भाई अगर मुझे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो मुझे 630 640 मार्क्स लाने, 620 मार्क्स 640 मार्क्स लाने, 630 मार्क्स लाने, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, मुझे एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, सब लोग यही तो बोल रहे थे पहले, कंपटीशन बहुत टफ है, 650 नंबर लाओ, सेफ स्कोर होगा। बहुत सही बात है सर, बिल्कुल आप सही बात बता रहे हो, क्योंकि अभी ये 5-6 सालों से यही ट्रेंड चल रहा था। उससे पहले की कहानी कुछ और थी। लेकिन बात आई इस 2025 की, जब दोपहर के 2 बजे जब पेपर मिले तो सब लोग हक्का बक्का सा हो गए ना कि यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब मैं तो कुछ और पढ़ के आया हूं या मैं कुछ और पढ़ के आई हूं, ये तो कुछ जाना पहचाना सा सवाल नहीं लग रहा है। जो हक्का बक्का नहीं हुए, जिन्होंने कोशिश की कि यार चलो ठीक है, सवाल आया हुआ है, पेपर करना जरूरी है, तो वो पेपर जब कर रहे हैं तो उनको समय नहीं मिला। मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चों का कॉल आया, सर हम तो ये सब्जेक्ट तो देख ही नहीं पाए, क्वेश्चन भी नहीं देखा कि क्या आया है, पढ़ ही नहीं पाए सर, क्योंकि हम जो 2 सब्जेक्ट को जो करने लग गए, लगा कि ये तो पढ़ा हुआ है, उसी में टाइम लग गया। बिल्कुल लगा। आप ऐसे अकेले नहीं थे, ऐसे ढेर सारे बच्चे थे जिन्होंने ऐसी तैयारी की थी, जिनके स्कोर्स जो आ रहे थे मॉक टेस्ट में 720, 715, 710, 700 नंबर, वो वाले बच्चों का भी यही हाल था। तो मतलब पहली बात तो ये है कि आप सभी लोगों को पैनिक नहीं होना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, घबराना बिल्कुल नहीं। यार जब आप खुद स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप अपने लाइफ के बारे में सोच कैसे सकते हैं, आप अपने करियर के बारे में डिसीजन कैसे ले सकते हैं। आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बी स्ट्रांग यार। लाइफ का जो है ना, अगर किसी को लाइफ में जीतना है, जब आप खुद ही स्ट्रांग नहीं रहोगे, जब खुद ही आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे करना क्या है, तो फिर कैसे बढ़ पाओगे आगे। क्या एक पेपर आपको मैंने, अगर मैं बोलूं कि मुझे जज करना है आपको, क्या मैं एक पेपर से आपको जज कर सकता हूं? क्या मैं जज कर सकता हूं? मैं एक टीचर हूं, अगर आप मुझे जज करना चाहोगे, चलो यार सीजी सर आज पढ़ा रहे हैं, क्या एक लेक्चर मेरा पढ़ लो, यार ये बंदा तो सही पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, आप एक लेक्चर में जज कर लोगे क्या? नहीं यार, इट टेक्स सम टाइम, है ना। चलो 2-3 बार देखते हैं सर को। और जो लेक्चर्स हैं, फिजिकल इस तरीके से पढ़ाते हैं, इनऑर्गेनिक इस तरीके से पढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक आप भी टाइम देते हो टीचर को समझने में। आपने भाई ये पेपर दिया, क्या एक पेपर में कोई आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपके फ्रेंड्स आपको जज कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ये तो एक पड़ाव है जीवन में आगे बढ़ने का। हर एक एग्जाम एक पड़ाव होता है जीवन में आगे बढ़ने का। आपने चलो इस पड़ाव को पार करना था, इस बार रह गए, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करेंगे कि उस पड़ाव से आगे बढ़ जाए। मैं इतना इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ना पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सर मैं इतना पढ़ा, इतना पढ़ी, लेकिन सर मुझे लग रहा है मेरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा या होगा, आप कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहे हो? या मैं भी अभी जो बताऊंगा, मेरे पास कुछ डेटा जो है, पिछले साल के डेटा के एनालिसिस पे ही मैं बता रहा हूं। ये भी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन हम लोग को एक पॉजिटिव माइंडसेट तो रखना पड़ेगा। इतनी जल्दी हार तो नहीं माननी पड़ेगी। अगर इतनी जल्दी हार मान गए तो फिर भाई फिर तो परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे, आपके घर वाले भी परेशान होंगे, आपके टीचर्स भी परेशान होंगे। यार परेशान होने से किसी चीज का हल नहीं निकलना है। सोचना पड़ेगा ना कि अगर जो मेरे साथ हुआ, क्या वैसा सबके साथ हुआ है?
जो मेरे साथ हुआ है क्या वो सबके साथ हुआ है? सोचना पड़ेगा। चलो इसी बात पे मैं एक चीज बताता हूं। बात करते हैं नीट 2025, लेकिन लास्ट ईयर की भी नीट की बात करेंगे। जब लास्ट ईयर जब नीट 2024 हुआ तो एक ट्रेंडिंग लाइन था, जो एक ट्रेंडिंग जो सेंटेंस था कि इस बार का जो कॉमन मार्क्स जो है ना, जो कॉमन मार्क्स जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, ये कॉमन मार्क्स इन द सेंस जो मेडिकल कॉलेज में जाने के जो हकदार थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो मेडिकल कॉलेज में जाने के हकदार थे, जिन्होंने टेस्ट में हमेशा 700 680 मार्क्स लाए, जिन्होंने पूरे साल तक उनका एक ना क्या कहते हैं कांस्टेंट परफॉर्मेंस रहा। तो एक कॉमन मार्क्स सुनने को मिला। यार हर बच्चे से पूछ रहे हैं कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए। जो पढ़ रहे थे, जिनके टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी इक्वल है मेरे लिए, लेकिन जो पढ़ रहे थे, जिनके टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे थे, जो कंसिस्टेंसी से जो मेहनत कर रहे थे, एक कॉमन मार्क्स का ट्रेंड चल रहा था 640 प्लस कि सर इतने नंबर तो आ रहे हैं, सर इतने नंबर आ रहे थे। जो 640 प्लस लेके आए थे लास्ट ईयर, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया। उनको क्या मिल गया? जो था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उनको मिल गया। बिल्कुल सर, 680 प्लस वाले को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया लास्ट ईयर। ठीक है सर, लेकिन अब इसी कहानी को 2025 के साथ रिलेट करते हैं। किसके साथ रिलेट करते हैं? 2025 के साथ रिलेट करते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो टेस्ट में हर बार इस बार अब बात कर रहे हैं नीट 2025 की। अब बात किसकी कर रहे हैं? नीट 2025 की। सब लोग क्या ला रहे थे टेस्ट में? मैं बता रहा हूं कि जो टेस्ट में जो बच्चे जो ला रहे थे पिछले साल की तरह 700, 705, 710, 715, 720, ये सारे बच्चे ला रहे थे, जो कंसिस्टेंट थे और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे थ्रू आउट ईयर। वो कॉमन था उनके टेस्ट में, मॉक टेस्ट में। लेकिन इस साल जब उन्हीं बच्चों से बात की गई, जैसे पिछले साल बात किया गया, उन बच्चों से जब बात किया गया तो 640 प्लस का मार्क्स पता चला कि भैया मेरे 640 नंबर आ रहे हैं। ये कॉमन सा था। इस बार जब उन सारे बच्चों से बात किया गया तो वो बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स में इस बार ड्रॉप होने वाला है। वजह तो सबको पता है, पेपर लेंदी आया, पेपर टफ आ गया। जो एनटीए का जो पैटर्न जो पिछले 5-6 साल का जो फॉलो कर रहे थे, एनटीए ने ही नहीं बोला कि ये फॉलो करना है, एनटीए का जो पैटर्न, जो टेस्ट का जो पैटर्न जो फॉलो कर रहे थे, पेपर का लेवल का जो पैटर्न फॉलो कर रहे थे सर, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमारे टेस्ट में होते हैं। लेकिन इस बार सर मेरे 140 से 50 नंबर कम आ रहे हैं। बात है खत्म। सभी बच्चों का क्या आया जवाब? सर 720 तो ला रहे थे, लेकिन सर इस बार जो एक्सपेक्टेड जो है ना सर, मेरे मार्क्स में ना इतने का ड्रॉप हो रहा है, फॉल हो रहा है। इतना मार्क्स क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। क्यों? रीजन बता दिया मैंने आपको। भैया उस तरीके का सोच के नहीं गए ना पेपर में, उस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस किया नहीं ना, टाइम मिला नहीं ना, टाइम भी नहीं मिला। और ये हर किसी के साथ हुआ। हर किसी के परफॉर्मेंस में 150 तक का ड्रॉप आया। जब ये 150 का जब ड्रॉप हो गया तो यहां पे ये मार्क्स कितना आ रहा है? 570। कितना बन रहा है? 570, जो कि 700 में से जो हमेशा जो सोच रहे थे 700, 715, उनके जो एवरेज जो स्कोर जो आ रहे हैं ना, ये तो वो तो पिछले साल भी जा रहे थे कॉलेज, इस साल भी जा रहे हैं। मतलब ये वाला जो नंबर जो है कॉलेज डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि भैया ये तो 700 और 720 वाले बच्चे थे। लेकिन जो सिक्योर जो किया पिछले साल, जो बच्चे जो मार्क्स जो मेडिकल कॉलेज में जो गए, वो तो 640 वाले भी गए थे, 640 वाले भी गए थे। अगर इस 640 में मान लीजिए मैंने 150 या 140 नंबर घटा दिया, अब मैं इसी 640 की बात कर रहा हूं,
इस 640 में जो आ रहा था, इस बार जो टफनेस लेवल को देखने के बाद 640 में मान लीजिए मैंने 140 मार्क्स का क्या हो गया, फॉल हो गया, ड्रॉप हो गया, तो भैया क्या नंबर आ रहा है, क्या नंबर आ रहा है, दैट इज 500, दैट इज व्हाट 500। जो बच्चा जो पिछले साल 640 नंबर लेकर के जो मेडिकल कॉलेज जो चला गया था, अगर उसी बच्चे को इस बार का टेस्ट दे दिया जाए, है भाई पूरा भरा पड़ा हुआ है चैट बॉक्स, सर मेरे पिछले साल 640, 630, 670 बन रहे थे, लेकिन इस बार मेरे इतने नंबर ही बनेंगे, 500, 510, 515, 520 ही बनेंगे। अगर इस चीज को देखा जाए, मैं अभी एक्सपेक्टेड तो अलग चीज है, मैं कहानी से रूबरू करा रहा हूं, मैं आपको कहानी से रूबरू करा रहा हूं। अगर इस वाले की बात करें तो हम लोग कहां पहुंच जा रहे हैं, 500 में पहुंच जा रहे हैं। हो सकता है मुझे लास्ट काउंसलिंग तक मुझे इस नंबर पे मेडिकल कॉलेज मिल जाए, मुझे इस नंबर तक क्या हो जाए, मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो इसलिए काउंसलिंग तो करानी ही करानी है। पहली बात, काउंसलिंग तो 100% करानी है भाई, 100% करानी है, चाहे नंबर 450 क्यों ना हो, काउंसलिंग में तो जाना है, काउंसलिंग में जाना है। ये चीज मैंने पहले बता दी। काउंसलिंग तो दो तरीके से होगा, पहले तो ऑल इंडिया कोटा से होगा, फिर स्टेट कोटा से होगा। ऑल इंडिया में थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा होता है, स्टेट में तो कट ऑफ कम जाता है, स्टेट में तो कट ऑफ कम जाता है। काउंसलिंग स्टार्ट करानी है। ये जो नंबर है, मान लो ये नंबर 3rd या 4th राउंड में मिल जाए यार, लास्ट राउंड तक जाते जाते यहां नंबर है, लेकिन कॉलेज हमें मिल सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो जो भी लोग जो इस रेंज में है, जो भी लोग इस रेंज में है मार्क्स में, तो प्लीज पैनिक ना होए। अगर आपको लगता है कि मैं इससे अच्छा कर सकता हूं, मुझे अच्छा मेडिकल कॉलेज में जाना है, मुझे लास्ट जो राउंड ऑफ जो काउंसलिंग मुझे वहां तक वेट, तो आप रीस्टार्ट कर सकते हो। लाइफ तो रीस्टार्ट का ही तो नाम है यार, इसी की तो जर्नी है। जहां गिरे वहां से उठ खड़े हुए फिर से चलने लग गए, फिर से अपने मंजिल की ओर जाना है। जब तक गिरेंगे नहीं ना, जब तक वो गिरेंगे नहीं ना, उस सफलता की कद्र नहीं होगी। अगर हमें उस सक्सेस को, अगर उस सक्सेस का कद्र अगर हमें मालूम करना हो ना, तो हमें गिरने पड़ने के बाद ही वो मिलनी चाहिए। अगर अचानक से मिल जाए ना, मान लो मैंने पढ़ा, ठीक है, जैसे तैसे मैंने पढ़ा और मैं गया और पेपर देकर आ गया, सर अरे देखो नीट का पेपर था, एक बार में सीजी सर मैं गया पेपर निकाल दिया, आप बोलते थे इतनी देर पढ़ो इतनी देर पढ़ो, वो कॉलेज में उस चीज को अहमियत नहीं देगा। लेकिन जो बच्चा दिन रात जो मेहनत किया है ना, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे जो रेगुलर पूरे 2 साल 3 साल पढ़ाई किया हुआ, जिसने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस दिए, फैमिली फंक्शंस का सैक्रिफाइस दिया, थोड़ी सी अपनी नींद को सैक्रिफाइस दिया, थोड़ा सा अपने पैशन को थोड़ा सा सैक्रिफाइस किया, भैया उसको तो कदर बहुत होगी। भाई मैंने अब सैक्रिफाइस किया है, अब तो मैं खुल करके जीऊंगा, कॉलेज लाइफ जीऊंगा मैं यार, बहुत अच्छे से जीऊंगा। अब मेरे मम्मी पापा को ना कोई टेंशन नहीं है मेरे को लेकर के कि तुम क्या करोगे जीवन में। मैंने एक जीवन का एक जो है ना, एक जो मैंने जो कहते हैं ना जीवन जीने का जो एक वजह जो है मैंने वो चुन लिया है। मैं अब एक डॉक्टर बनने वाला हूं, वजह चुन लिया है मैंने। ये उसको अब पता लग गया, ये उसको अब क्या लग गया है, पता लग गया है। बात आ रही जी, बात समझ में। तो अब जो मैंने इसके ऊपर जो सोचा कि अब क्या रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए कि सर हम मुझे लगे कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुझे मिल जाए। मैं फर्स्ट राउंड की बात नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट राउंड में हो सकता है इससे ज्यादा नंबर जाए, फर्स्ट राउंड में हो सकता है इससे ज्यादा नंबर चला जाए, लेकिन एक जो स्कोर जो होता है ना, वो जो सेफ स्कोर साइड जो कहते हैं कि यार है इतने में चांस तो है, इतने में चांस तो है मुझे मिल सकता है। जैसे सर ने बताया कि इतने का जब ड्रॉप हुआ तो उसके अकॉर्डिंग एक जो अच्छा स्कोर जो बन रहा है यहां पे, अगर मैं लिखूं, मैं कोई प्लस और माइनस नहीं करूंगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं 500 to 520 फॉर जनरल कैटेगरी। इतने पे आप सोच सकते हो कि हां मेरा अभी जो चांस जो है ना वो जिंदा है। हार नहीं माना अभी मैंने, हार नहीं माना अभी मैंने, ठीक है। अभी तो कुछ दिनों में एंटी आंसर की रिलीज करेगा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको पता है पिछले साल के मुकाबले 2-3 लाख कम है, बहुत सारे फैक्टर हैं, और पेपर का टफनेस लेवल जो थोड़ा सा जो लेंदी था उस वजह से यहां तक हम लोग पहुंचे। अगर मैं बात करूं ओबीसी के लिए, तो मैं यहां पे इनके लिए एक रेंज बनाता हूं 480 to 500 के बीच में। मैंने 20 मार्क्स का मैंने रेंज रखा हुआ है।
इसमें जो फॉल कर रहा हो अभी वो सोचो कि भैया है मेरे पास। अगर मैं एससी एसटी की बात करूं तो एससी में हम लोगों ने क्या सोचा कि एससी के लिए ना भैया 420 रखो, 422, 440 रखते हैं इसके लिए, और इसके लिए रख रहे हैं कि चलो इसके लिए जो रख रहे हैं 400 to 420। ये एक रेंज है, सोचा गया है कि इतने पे भी हमें मिल सकता है टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे इसी साल मेडिकल कॉलेज लेना है, उनके लिए तो ये बेहतर है कि मतलब आप थोड़ा सा काउंसलिंग करें और थोड़ा सा इंतजार करें। और मैंने ये भी बता दिया, जिसको लग रहा है कि सर मुझे ना एक बेहतर कॉलेज में पढ़ना है, मुझे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज में पढ़ना है, तो वो दोबारा से लग जाए भाई, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को लगता है सर अब मेरा क्या होगा, मुझे तो इस रेंज में नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस है यार। क्या मैंने पीसीबी लिया है तो जिंदगी में एक नीट ही है क्या मेरे लिए? नीट ही है क्या पढ़ने के लिए? बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, उसको सर्च करो, अपने पैशन के अकॉर्डिंग उस कोर्स को ढूंढो, कि जो ऐसा कोर्स ढूंढो जो आपके पैशन से रिलेटेड हो, कूद जाओ उसमें, जी जान लगा दो उसमें, क्योंकि जीना तो उसी के साथ है। और जो इंसान अपने पैशन के साथ जब जीने लग जाता है वो वैसे ही हैप्पी रहता है। और मेरा तो हमेशा मानना है आपके लिए कि जो इंसान जो खुश है ना, मान लो मैं है ना, मुझे पढ़ाने में बहुत ज्यादा खुशी होती है, कोई और काम करूं या ना करूं, मुझे ना पढ़ाना होता है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं ना तो मुझे, और भी मैं किसी और तरीके से भी कमा सकता था, लेकिन मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है तो मैं पढ़ाता हूं, मुझे अच्छा लगता है। मुझे पढ़वा लो 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, ये मैं काम कर सकता हूं, चेहरे पे कोई सिकंजी नहीं होगी, क्योंकि मैं इसको एंजॉय कर रहा हूं। तो आप भी उसी तरीके के कोर्सेज को ऑप्ट करो। लग रहा है कि अब सर मुझे अब नहीं देना है नीट, अब मुझसे लगता है कि नहीं हो पाएगा, पहली बात तो मन में तो ऐसे सवाल आने नहीं चाहिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ये हमेशा सोचना है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। लाइफ में अगर आप कुछ भी कर सकते हो तो ये नीट का पेपर क्या है? एक बार लगता है कि मुझे मौका देना चाहिए तो आप बिल्कुल दीजिए। अगर आप इस अगर मार्क्स लाइन में अगर आप फॉल कर रहे हैं, इस मार्क्स रेंज में अगर आप फॉल कर रहे हैं, तो एक बार काउंसलिंग का मौका भी दीजिए अपने आप को, देखिए किस तरीके का कॉलेज मिलता है। और रही बात एक चीज में जो हमेशा जो मैं बोलता हूं, प्लीज पैनिक मत हो। अगर आप परेशान होंगे ना यार, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ परेशान हो जाएंगे ना, तो उनको तो बताना है, उनको भी समझा, आप ही समझा लो, कोई बात नहीं, पापा मम्मी मैं दोबारा ना मेहनत करके ना दोबारा मैं नीट देना चाहता हूं, मैं इस बार इससे भी अच्छा करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। उनको भी सुनकर अच्छा लगेगा, उनको लगेगा चलो यार मेरे बच्चे ने खुद ही बोला तो सही, उसको दोबारा मेहनत करनी है। लेकिन आप परेशान से रहोगे, खाना नहीं खाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे किसी से, तो उनको भी ना मन में अच्छा नहीं लगेगा। वो आप जो सोच रहे हैं ना, आप जितना परेशान हो रहे हैं, आपसे 10 टाइम्स आपके ज्यादा आपके परेशान टीचर हो रहे हैं, आपके पेरेंट्स हो रहे हैं, नहीं अच्छा लगता। पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। आप सोच रहे हैं कि मुझे तो उस काबिल बनना है, कितनी मेहनत चाहिए? मुझसे बड़ा तो मेहनत नहीं है ना, मुझसे बड़ा तो मेहनत नहीं है। कर सकते हैं, करो, कर सकते हैं, करो उस चीज को, पीछे मत हटो। पीछे हट गए तो फिर तो भैया रेस है, जो पीछे हटा, यहां तो रेस में तो, ओलंपिक्स के रेस में तो 0.01 सेकंड भी मायने रखता है। तो आप मुंडी ऐसे भी नहीं कर सकते भाई, मुंडी आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे किए ये दूसरा एथलीट गया आपके सामने से, छू निकल जाएगा ये। तो हम मुंडी नहीं घुमा सकते, तो आप पीछे हटने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? तो मेरे ओर से तो बस इतना ही है। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये जो पल है पेपर के बाद का, कुछ दिनों तक घूमो फिरो, कहीं अच्छे जगह पे जाओ, पेरेंट्स के साथ जाइए। गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं नॉर्थ इंडिया में, तो आप एक अच्छे से कोई हिल स्टेशन में जाओ, थोड़ा सा अपने माइंड को चिल करो। पढ़ाई तो स्टार्ट हो जाएगी, 4-5 दिन के लिए घूमो फिरो, फिर उसके बाद रीग्रुप करो, री एनर्जाइज करो अपने आप को। ठीक है, मार्क्स तो पता चल ही जाएगा, कट ऑफ क्या होगा नहीं होगा, ये तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपने बहुत सारे सुने होंगे, वो भी पता लग जाएगा। लेकिन एक जो टीचर्स जो बता रहे हैं ना, अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि सर इतना हो जाएगा, बच्चे इतना हो जाएगा, मेरा बताने का तरीका अलग है, किसी और का बताने का तरीका अलग है। मैं वो चीज सारा कुछ सोच करके मैं बता रहा हूं, उन लोगों ने कुछ और सोच करके बताया। जो रियल जो पता चलेगा वो तो जिस दिन एंटी अनाउंस करेगा वही होगा। ठीक है, तो मेरे ओर से इतना ही है। पहली बात, थैंक यू मुझे इतना सुनने के लिए। और मैं बार बार यही बोल रहा हूं
आप बेस्ट हो इसमें कोई दो राय ही नहीं है। आप बेस्ट हो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, और आपसे बेहतर भी कोई नहीं हो सकता है। मुझे अगर कुछ काम करना है तो मुझे अपने बेहतरी पे काम करना है, उससे बेहतर बनना है, कल से आज अपना बेहतर बनाना है। तो उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क करने से डरते नहीं है तो फिर आगे बढ़ ही जाएंगे, सक्सेसफुल हो ही जाएंगे लाइफ में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।